महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए गए थे तो राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए थे। जब ये समाचार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तक पहुंचा तो उन्होंने फाल्गु नदी की ओर प्रस्थान किया और राजा दशरथ का पिंडदान करने की इच्छा रखते हुए फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे, लेकिन नियति ने राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता के हाथों करा दिया। साथ ही राजा दशरथ के पिंडदान के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद माता सीता ने 3 को शाप और 1 को वरदान दिया। आइए जानते हैं माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की कहानी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास के दौरान बिहार के गया में फाल्गु नदी के पास पहुंचे ही थे कि तभी पिंडदान का सामान लेने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी नगर में चले गए। माता सीता राम जी और लक्ष्मण जी के वापस आने के इंतजार में बैठी थी कि अचानक माता सीता को राजा दशरथ की आवाज सुनाई दी। माता सीता ने सोचा कि उन्हें अत्यंत पीड़ा के कारण राजा दशरथ की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ पलों बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने राजा दशरथ की आत्मा खड़ी है। राजा दशरथ ने सीता जी से समय रहते अपना पिंडदान करने के लिए कहा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु को काफी समय बीत चुका था। राजा दशरथ की इच्छा सुनकर माता सीता ने कहा कि उनके पुत्रों के होते हुए ससुर का पिंडदान कैसे कर सकती है। सीता जी की दुविधा समझते हुए दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्रवधू भी कुल का एक अटूट हिस्सा होती है। समय निकलने जाने पर मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसलिए मन की भली कामना के साथ मेरा पिंडदान करो। दूसरे लोक से आई राजा दशरथ की आत्मा की बात सुनकर माता सीता ने फाल्गु नदी में खड़े होकर हथेली पर जल लेकर फाल्गु नदी, वहां खड़ी गाय, केतकी के फूल और वटवृक्ष को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करते ही उनकी आत्मा पृथ्वीलोक से पूरी तरह मुक्त हो गई और उन्होंने सीता को आशीर्वाद देते हुए परलोक गमन किया। पिंडदान के कुछ देर बाद राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे। माता सीता ने राजा दशरथ के पिंडदान की पूरी घटना राम जी और लक्ष्मण जी को बताई। राम जी को माता सीता की बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ। राम जी की दुविधा समझकर सीता जी ने पिंडदान के चारों साक्षियों से सत्य बताने के लिए कहा। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ के पिंडदान के 3 साक्षियों को न जाने क्यों एक भय सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर वे राम जी से सत्य कहेंगे तो शायद कोई वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये भी संभव है कि एक राजकुल का उत्तराधिकारी कहीं उन्हें दंड न दे दे। इस भय ने फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की मति का हरण कर लिया। तीनों ने राम जी से पिंडदान की किसी भी घटना को देखने की बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को किसी का पिंडदान करते हुए नहीं देखा, जबकि वटवृक्ष ने माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकार की। माता सीता को फाल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय के असत्य बोलने पर बहुत क्रोध आने के साथ पीड़ा भी हुई, इसलिए माता सीता ने दुखी मन से फाल्गु नदी को शाप दिया कि उसका सारा जल सूख जाएगा। गाय को मनुष्यों का जूठा खाने के लिए अभिशप्त कर दिया और केतकी के फूलों को पूजा करने के लिए वर्जित कर दिया। वहीं वटवृक्ष को सत्य बोलने के लिए लंबी उम्र का वरदान दिया। माता सीता के शाप और वरदान की बात करें तो आज कलयुग में भी इसका प्रभाव दिखता है।